कभी कभी रिश्ते में हम इसलिए नहीं टिके होते हैं कि हम खुश होते हैं, बल्कि हम इसलिए इसलिए टिके होते हैं कि हमें डर होता है कि अगर सामने वाले से रिश्ता खत्म हो जाए तो हमारे पास बचेगा क्या। और सबसे मुश्किल रिश्ता वही होता है जहाँ सामने वाला हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा होता है, लेकिन हम उसी से प्यार करते हैं और खुद से कहते हैं शायद वो बदल जाएगा, शायद मेरी ही गलती है, लोग क्या कहेंगे, इतना कुछ हो गया अब कैसे छोड़ दूं। और धीरे धीरे उस रिश्ते की तकलीफ से ज्यादा हमें उस रिश्ते को खोने का डर सताने लगता है। लेकिन आज एक बात बहुत ध्यान से सुनना। किसी रिश्ते को बचाना और खुद को खो देना तो अलग चीजें हैं। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है, तुम्हारी सीमाओं की इज्जत नहीं होती, आपका अपमान किया जाता है, या तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तो इस रिश्ते में सिर्फ इसलिए मत रुकना कि उस इंसान ने कभी तुम्हें बहुत प्यार किया था। क्योंकि रिश्ता यादों से नहीं चलता। रिश्ता चलता है कि आज उसका व्यवहार आपके साथ कैसा है। और अब सवाल है कि इस रिश्ते से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले खुद के साथ ईमानदारी करेंगे। खुद से पूछेंगे कि अगर ऐसा ऐसा रिश्ता मेरी सबसे अच्छे दोस्त की ज़िंदगी में होता, तो क्या मैं उसे इस रिश्ते में रहने की सलाह देता या देती। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम जितने अच्छी तरह से अपनों के लिए फैसले लेते हैं, हम अपने लिए नहीं ले पाते। दूसरी बात, अपनी तकलीफ को सही नाम दो। हर चीज़ को समझौता मत कहो। हर बार रोने को मूड खराब था मत कहो। और हर बार खुद को दोष देना बंद करो। गलत रिश्ता सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता क्योंकि उसमें कभी कभी अच्छे पल भी आए थे। तीसरी बात, फैसला लेने के बाद बार बार उसी फैसले पर बहस मत करो। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दिमाग पुरानी यादें दिखाने लगता है और फिर हमें उसकी याद आती है, उसका साथ याद आने लगता है, और फिर हमें लगता है कि क्या मुझे एक मौका और दे देना चाहिए। लेकिन खुद से पूछना, क्या मुझे उस इंसान की याद आ रही है या उस इंसान के उस रूप की जो मैं चाहती थी कि वो हमेशा रहे। चौथी बात, अकेले मत लड़ो। अगर रिश्ता बहुत उलझा हुआ है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति, किसी दोस्त से, या अपने परिवार के सदस्य, या कोई ऐसा इंसान जो बिना जज किए आपकी पूरी बात सुने, उससे अपनी बात कहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म करने पर सामने वाला व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो अकेले सामना करने की कोशिश मत करना। किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला एक बुरा इंसान है। आपका दुख भी एक वजह है, आपका असहज होना भी एक वजह है, आपका बार बार टूटना भी एक वजह है, या सिर्फ इतना कह देना कि ये रिश्ता शायद मेरे लिए सही नहीं है, ये भी एक वजह है। बाहर निकलने के बाद अगर तुम्हें उसकी याद आए तो खुद को कमज़ोर मत समझना। याद आना ये साबित नहीं करता कि तुम्हारा फैसला गलत है। कभी कभी दिल पीछे देखता है, लेकिन ज़िंदगी को आगे जाना होता है। रोना आए तो रो लो, मन भारी हो तो किसी से बात करो। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि खुद को फिर से पहचानने के लिए अपने आप को समय दो। क्योंकि खराब रिश्ता खत्म होने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ किसी नए इंसान को ढूंढना नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को फिर से ढूंढना। वो इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों में खुश हो जाया करता था,
जिसे अपनी पसंद की चीज़ लेने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, जो हर बात के लिए खुद को दोषी नहीं मानता था। और आखिर में बस एक बात, प्यार वो नहीं है जिसमें हर दिन खुद को साबित करना पड़े। प्यार में मुश्किलें हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते में लगातार डर, अपमान और अकेलापन ही मिल रहा हो, तो सिर्फ उस रिश्ते का नाम बचाने के लिए खुद को मत खो देना। जिंदगी में ऐसे रिश्तों को खो देना दुखद हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद होता है खुद को खो देना। इसलिए अगर तुम अभी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ तुम खुश नहीं हो, तुरंत बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आज एक काम करो, शांत बैठो और खुद से सच सच पूछो, क्या इस रिश्ते में मैं खुद के जैसी हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझने का। तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी इज्जत और शांति चाहिए। और याद रखना, किसी को छोड़ना नफरत नहीं होती, कभी कभी खुद को बचाना होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस परिस्थिति में है, जिसे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को से शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।